स्वागत है दोस्तों आप सबका आपकी ही इस माइंडसेट वाली सीरीज में, जिसका आज ये 7th वीडियो है। आज हम बात करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा माइंडसेट एक ग्रोथ माइंडसेट है या एक फिक्स माइंडसेट है, और आगे बात करेंगे कि इन दोनों के अल्टीमेटली रिजल्ट्स इंडिविजुअली क्या आने वाले हैं। तो आइए समझते हैं कि ये मेरे को कैसे पता लगेगा कि मेरा जो माइंडसेट है वो ग्रोथ माइंडसेट है या फिक्स्ड माइंडसेट है। फर्ज कीजिए कि आप किसी एक सिचुएशन में हैं जो कि एक नई सिचुएशन है आपके लिए। तो वो जो सिचुएशन है वो एक कंफर्मेशन बायस आपसे डिमांड करती है। कंफर्मेशन किस चीज की? 3 चीजों की। आपकी इंटेलिजेंस की, आपकी पर्सनालिटी की, या आपके कैरेक्टर की। अब ये कैसे पता लगेगा? इस दौरान कुछ सवाल चलने लगेंगे आपके दिमाग में कि इस सिचुएशन को फेस करते हुए कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, या मैं एक बेवकूफ तो नहीं लगूंगा, या मैं रिजेक्शन तो नहीं फेस करूंगा। तो ऐसे कई सारे सवाल आपके दिमाग में चलने लग पड़ते हैं। अब ये देखिए, एक तरफ आपके जितने भी सवाल हैं वो आप कहीं ना कहीं अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप दूसरों के नजरों में कैसे लगोगे। बट अगर बैकग्राउंड में देखें तो आपके कहीं ना कहीं एक वरी और एक फियर चल रहा है। अब एक वरी और एक फियर के बैकग्राउंड से अगर हम कोशिश करेंगे किसी भी सिचुएशन को एनालाइज करने की कि मैं उसमें फेल तो नहीं होऊंगा, या मैं उसमें बेवकूफ तो नहीं लगूंगा, या मैं एक रिजेक्शन तो नहीं फेस करूंगा, तो क्या ये पॉसिबल है? ऑब्वियसली नहीं। ऐसा नहीं है कि ये वाली सिचुएशन एक ग्रोथ माइंडसेट वाले बंदे के सामने नहीं आती, बिल्कुल आती है। बट फर्क क्या है? दोनों में प्राइमरीली एक ही फर्क आता है। एक माइंडसेट वाला बंदा कंटिन्यू करता है और दूसरे माइंडसेट वाला बंदा क्विट कर जाता है। क्योंकि ये जो बायस है, ये बायस आपका इतना एनर्जी और टाइम ले जाता है कि आप इस लूप से बाहर अपने आप को निकाल ही नहीं पाते हो। तो उस समय एक फिक्स्ड माइंडसेट वाले बंदे के लिए इजियर वे आउट होता है क्विट कर जाना। वहीं पर एक ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा जो है, इस ही सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से लेता है। किस चीज की अपॉर्चुनिटी? कि ये सारी सिचुएशन उसको ये कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको इंप्रूवमेंट किस किस सेक्टर्स में चाहिए, किस किस एरियाज में उसको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और क्योंकि उसका ग्रोथ माइंडसेट है तो वो अपने आप को उस सारे सेक्टर्स में इंडल्ज कर देता है, और वो उन चीजों के बारे में पढ़ने लगता है, रिसर्च करने लगता है, या अगर हो सके तो दूसरे की मदद भी लेना शुरू कर देता है। क्योंकि उसका जो नजरिया है कि ये जो सारी सिचुएशंस हैं ये एक स्टेपिंग स्टोन है टू क्रॉस दैट बैरियर। यहीं पे सबसे बड़ा फर्क आता है। तो जो ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा है उसके लिए ये वाली जो सिचुएशन है ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है उसके डेवलपमेंट के लिए। और वहीं पे जो फिक्स्ड माइंडसेट वाला बंदा है उसके लिए ये हर्डल्स को क्रॉस कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि उसने सारी एनर्जी, सारे रिसोर्सेस, सब कुछ अपना इसी लूप से बाहर निकलने में या फंसे रहने में ही बर्बाद कर दी। और एनर्जी हम जानते हैं एक लिमिटेड रिसोर्स है। एक ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा जानता है कि उसकी इंटेलिजेंस, उसका कैरेक्टर और उसकी पर्सनालिटी जो है ये डेवलप की जा सकती है। वहीं पे एक फिक्स्ड माइंडसेट वाला बंदा ये सोचता है कि उसकी पर्सनालिटी और ये सारी चीजें जो हैं वो एक पत्थर में खींची हुई लकीर की तरह है जो कि फिक्स्ड है। एक सेट ऑफ लोगों के लिए सक्सेस एक डेस्टिनेशन है, और दूसरे सेट ऑफ लोगों के लिए सक्सेस जो है वो एक प्रोसेस है, और वो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। बिकॉज वो ये चीज अच्छे से जानता है कि चाहे जितने भी साइंटिस्ट रहे हो, आइंस्टाइन रहा हो, ग्राहम बेल रहा हो, या जितने भी साइंटिस्ट रहे हो, उन्होंने अपने लाइफ स्पैन में कभी भी ये नहीं बोला कि मैंने अगर ये इन्वेंशन कर दिया है तो मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मेरा टारगेट खत्म हो गया, एंड दैट इज ऑल, फुल स्टॉप। उनकी जिंदगी खत्म हो गई लेकिन उनकी रिसर्च कभी खत्म नहीं हुई। आज भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंटिन्यूअसली चल रही है। अगर ग्राहम बेल साहब ने फोन बनाया था तो आज वो फोन एक टोटली अलग डायमेंशन में जा चुका है।
सो सक्सेस इज डेवलपमेंटल, इट इज नेवर अ डेस्टिनेशन। ये ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों को बहुत क्लियरली पता है। और जब मुझे ये पता है कि ये एक प्रोसेस है, तो प्रोसेस ऑटोमेटिकली आपको एक लर्निंग मोड में ले जाता है और आप हमेशा एक सीकर बने रहते हैं और एक लर्निंग मोड में रहते हैं, क्योंकि उसको हमेशा ये पता है कि इफ बेटर इज पॉसिबल, गुड इज नॉट इनफ, सो इज ऑलवेज सीकिंग फॉर बेटरमेंट। वहां पर वो अपनी डेफिशिएंसीज को हाइड नहीं करता और वो अपनी डेफिशिएंसीज पे लगातार लगातार काम करते हुए चले जाता है, क्योंकि वही तो डेवलपमेंट है। और धीरे धीरे वो एक बहुत ही खतरनाक चीज अपने आप में डेवलप कर लेता है, जिसको कहते हैं पैशन फॉर स्ट्रेचिंग। वो अपने आप को स्ट्रेच करता रहता है और अपने गोल्स को स्ट्रेच करता रहता है। अगर कोई गोल उसने डिसाइड किया है, इफ ही अचीव्स दैट गोल, वो अपने गोल की बाउंड्रीज को स्ट्रेच कर देता है ताकि थोड़ा और आगे प्रोग्रेस करे, और फिर अचीव करता है और फिर उसको थोड़ा सा और आगे स्ट्रेच करते चले जाता है। एक फिक्स्ड माइंडसेट वाला बंदा सबसे पहली गलती जो करता है, वो एक टारगेट तो बना लेता है, लेकिन वो एक प्रोसेस गोल नहीं बनाता है कि उस प्रोसेस के ऊपर से उसका फोकस हटते चले जाता है। जैसे ही उसको छोटी छोटी सक्सेसेस मिलनी शुरू होती है, डेली लाइफ में आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। अब जिम का एग्जांपल ले लीजिए। बहुत सारे लोग जिम पतले होने जाते हैं और बहुत कम लोग जो हैं वो जिम फिट होने जाते हैं। अब आप ये देखिए कि क्या फिटनेस एक डेस्टिनेशन है? नहीं, इट्स अ प्रोसेस। और पतला होना एक डेस्टिनेशन है? डेफिनेटली। आप जैसे ही 2-4 किलो वजन आप यू शेड आउट 2-3 kgs ऑफ वेट, तो आप कहीं ना कहीं उस रिजल्ट को एंजॉय करते हो और आप अल्टीमेटली उस चीज से क्विट कर जाते हो। लेकिन जिसका प्रोसेस ही फिटनेस का है, वो हमेशा फिटनेस पे काम करता रहेगा और वो जिम और अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के प्रति हमेशा ईमानदार रहेगा। सो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के लिए चैलेंजिंग देमसेल्व्स इज इन देयर कोर नेचर। एंड डिफिकल्टीज जो है वो, और जो फेलियर्स है वो, उनके लिए एक स्टेपिंग स्टोन या एक जीपीएस का काम करते हैं, क्योंकि वो ही चीजें हैं जो उसको ये बताती है कि अब व्हाट नेक्स्ट टू डू, किस चीज पर आगे ओवरकम करना है, सो दैट वो प्रोसेस में वो कंटिन्यू रहे। प्रोसेस ऑफ सक्सेस। आज के लिए इतना ही। और अच्छी अच्छी बातों के लिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।